स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुफियान अहमद और भाई आज एक्सपल्स 204V की फ़र्स्ट सर्विस होने वाली है। तो फर्स्ट सर्विस में हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो मैं बताने वाला। थोड़ा नॉइज़ है उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें। बेसिकली हमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि फ़र्स्ट सर्विस में इसका मिरर कुछ सही नहीं है, तो हमने वो प्रॉब्लम लिखवाया है कि इसका मिरर कुछ सही एंगल पर नहीं सेट है। और दूसरा प्रॉब्लम जो हमें लग रहा है वो इसका सीट कभी लॉक नहीं हो पाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉब है, वो नॉब में कभी बैठ नहीं पाता है, तो वो चीज़ हमने लिखवाया है। और थर्ड प्रॉब्लम हमने ये लिखवाया है कि जब भी 1 2 3 गियर में रहता है और हाई रेप में रहता है, अपना 40-50 की स्पीड में रहता है, एक्सीलेटर जब भी छोड़ते हैं तो एक घर सा आवाज़ आता है, तो वो चीज़ हमने उस पर ध्यान पे रखा है। और फोर्थ चीज़ अगर बताऊँ तो इसका गियर बॉक्स में थोड़ा नॉइज़ है, वो इशू है, तो वो चीज़ हमें बोला है कि हमने बोला कि इसे चेंज करने को। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, इसमें इंजन ऑयल जो चेंज होगा वो नॉर्मल इंजन ऑयल नहीं है, वो इसके लिए एक्सपल्स के लिए एक अलग से एक इंजन ऑयल आता है, वो हमने बोला है कि उसे डालने के, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 1100 आती है, तो वो चीज़ हमने बोला है। और इसका सबसे मेन चीज़ है उसका हेडलाइट का हाई बीम, हाई और अप, लो बीम और हाई बीम को जो सेट करने का, वो चीज़ हम लोगों ने बोला है कि वो चीज़ भी सही करने को। तो बेसिकली 4-5-6 प्रॉब्लम है, जनरल चेकअप मैंने भी बोला है और ये फर्स्ट फ्री सर्विस है। तो देखते हैं इसका क्या रिजोल्यूशन आता है। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि हमें सर्विस से पहले कॉल आएगा कि आप आके देख सकते हैं क्या कुछ सर्विस हो रहा है हमारे बाइक में। बाकी और कुछ ऐसा प्रॉब्लम, हमें मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। ये बाइक अभी पूरी तरह आप देख सकते हैं गंदी हो चुकी है। मतलब बेसिकली ऑफ रोडिंग कर करके इसे पूरा हमने गंदा कर दिया है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। एंड किलोमीटर रीडिंग की बात करें तो ये 564 किलोमीटर में अब तक ये बाइक चली है। ऑलमोस्ट 1 महीना ऐसा होने चला है, तो उस पर हमने फर्स्ट सर्विस कराई है। तो वो चीज़ देखते हैं अब इसके सर्विस के बाद क्या कॉस्टिंग आता है और क्या क्या इशू जो है वो रिजॉल्व होता है या नहीं। एक सीट का तो मेरे को पता नहीं क्या ये प्रॉब्लम है, क्योंकि नई एक्सपल्स 4 भी खड़ी है, उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है सीट में। तो देखते क्या होता है और क्या नहीं होता है। अभी डबल स्टैंड लगाकर इसे और बेहतर तरीके से वॉश किया जाएगा, वो आप देख सकते हैं। और जिसके पास एक्सपर्ट 204V या फिर 2V भी है तो वो डबल स्टैंड लगाकर वॉश करेंगे, तो उसमें अंदर में जितना मड गार्ड के पास कचरा होता है, धूल होता है, गर्दा होता है, वो सब धुलता है एक प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने टेक्नीशियन को बोला तो वो डबल स्टैंड लगा कर वॉश कर रहे हैं। तो वॉशिंग हो गया भाई, अब कंप्लीट एक्सपल्स 204V की पूरी तरह धुल चुकी है अपनी एक्सपल्स। अब ये इनका वर्कशॉप, यहाँ पे दिखते रहा बाइक आपको ही स्प्लेंडर, पैशन, एक्सट्रीम, और अगर लक अच्छा रहा तो करिश्मा देखने को मिलता है। धीरे धीरे ही वो हीरो इवॉल्व करेगी इस चीज़ से, और ये अपनी हीरो एक्सपल्स 204V अब भाई इस एंगल से जब आप पैडॉक स्टैंड पे एक्सपल्स 204V को लगाते हैं, जब इसकी सीट हटती है तो कितना अलग ये बाइक दिख रहा है। मतलब तो अभी ये एक्सपल्स 204V ऊपर जाएगी, बट ऊपर पैडॉक स्टैंड नहीं लग पा रहा है, तो अब नीचे ही सारा काम होगा। अनफॉर्चुनेटली ऊपर पैडॉक स्टैंड लगने की कोई जगह नहीं बन रहा रेल पे, तो अब नीचे ही काम होगा। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं पुराना इंजन ऑयल जो कंपनी से मैन्युफैक्चर्ड होकर आता है वो निकाला जा रहा है। नॉर्मली इसमें डिफरेंट मोबिल इस बार इंजन ऑयल यूज़ किया जाएगा, वो अभी आप देखोगे आगे में। ये नॉर्मली वेयर एंड टेयर हो जाता है टाइम के साथ भी। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं 1100 ml जो फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर्ड होकर मोबिल आता है वो निकल चुका है। तो भाई अब यहाँ पे आप देख सकते हो एयर फिल्टर खोलने की तैयारी की जा रही है। नॉर्मली एयर फिल्टर 15,000 किलोमीटर बाद चेंज होता है। तो सरोज जी यहाँ पे अभी एयर फिल्टर निकाल कर दिखाएंगे कि एयर फिल्टर अभी कैसा है। मतलब अभी ठीक है, नया ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब गंदा ने भी नहीं हुआ है। तो फिर से मतलब क्या एयर मार के हटाएंगे जी, जो डस्ट होगा, एयर मार के उससे हटा देना, और 12 से 15,000 समथिंग चलेगी गाड़ी, उसके बाद से रिप्लेस होगा एयर फिल्टर। और 12 से 15,000 किलोमीटर बाद रिप्लेस होता है स्पार्क प्लग दोनों जी। ठीक है, ठीक है। सो भाई अभी मुझे चाय ला कर दिया गया है हीरो ऑटोमोबाइल्स की तरफ से। हॉस्पिटैलिटी इनकी सबसे अच्छी होती है। और यहाँ पे नूर जी है। सो गाइस ये इसका 100% सिंथेटिक ऑयल, इंजन ऑयल जो पहले नॉर्मल सिंथेटिक ऑयल आता था उससे ये अलग है। इसकी कॉस्टिंग
1100 रुपये आती है अराउंड। तो वो चीज़ आपको अगर आप लगाते हैं तो इससे एक्सपल्स 4V का या एक्सपल्स 2V का परफॉर्मेंस बेटर होता है। आई थिंक हीरो एक्सट्रीम में भी ये जाता है। तो वो चीज़ हम बताएंगे कि इसे डालने के बाद क्या कुछ अलग महसूस हो रहा है, एक रिव्यू हम आपको बताएंगे आने वाले टाइम में। तो इसे आप डालते हैं और देखते कैसा होता है। तो यहाँ पे हीरो इंजन ऑयल एक्जॉटिक 10W30 जो 100% सिंथेटिक है वो अभी डाला जा रहा है। पूरा 1200 ml जाएगा और ये पुराना इंजन ऑयल है जो कंपनी की तरफ से आता है इंजन में, वो आप देख सकते हैं कितना प्योर है, पानी की तरह ही साफ दिख रहा है। 100% सिंथेटिक जो आप बोल सकते हैं वो है। तो आप ही आपके अगर आपके पास भी हीरो एक्सपल्स 4V है 2V है तो उसमें भी आप यही इंजन ऑयल डालें। थोड़ा महंगा पड़ता है, 700-750 रुपये एक्स्ट्रा पड़ता है, बट ये वर्थ है उसके लिए। आप इसे डालें और इसका परफॉर्मेंस मुझे गारंटीड है बेहतर होगा आने वाला टाइम पे। कोई पहले आप इंजन ऑयल खरीदते थे तो 2 डब्बा लेना पड़ता था जिसमें कुछ बहुत बच जाता था, बट ये हीरो एक्सपल्स 4V के लिए स्पेशल लाया गया है ये इंजन ऑयल। तो इसमें क्या कि जितना आपको इंजन ऑयल आता है वो पूरा इसमें यूज़ किया जाता है इंजन में। तो वो चीज़ इसका बेस्ट है और सबसे बेस्ट चीज़ इसका प्राइसिंग भी है और इसका 100% सिंथेटिक है। तो इससे ऑब्वियसली इससे क्या है कि आपका इंजन का परफॉर्मेंस और लुब्रिकेशन और स्मूथनेस बढ़ जाता है। तो वो चीज़ इसका सही रहता है। तो भाई इसकी स्पार्क प्लग आप देख सकते हैं अभी कितनी मतलब सही है। इसका माइलेज अभी सही मिल रहा है, हमें 40 से 45 के अराउंड किलोमीटर मिल रहा है। और ये चेंज तब होता है जब 10 से 15 हज़ार किलोमीटर चल जाता है ये, और इसका एयर फिल्टर है वो दोनों साथ में चेंज होता है। तो नॉर्मल स्टॉक हीरो एक्सपल्स 4V है, ये नूर भी चला रहे हैं। तो इसका अपर और लोअर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा एक्सपल्स हीरो 4V है। तो हमें हेडलाइट का जो इशू लग रहा है पता नहीं, ये नॉर्मली सेम है, थोड़ा हेडलाइट पे इसका वीक है तो वो हमें ऑक्सिलरी स्पॉटलाइट लगाना पड़ेगा। थोड़ा सर जी थोड़ा सा अभी हेडलाइट सेट किया जा रहा है। अब ये है हीरो एक्सपल्स 4V जो हमारा है। अब यहाँ पे स्टॉक हीरो एक्सपल्स 4V दोनों हेडलाइट लेवल एक बार मैं सरोज जाएंगे हटेंगे उसके बाद मैं दिखाता हूँ। एक बार दोनों फोकस पर रखिएगा। अपर है ये, अब बराबर है दोनों मेरे ख्याल से, पता नहीं आप लोग कैसा लग रहा है। तो भाई फाइनल प्रॉब्लम को क्योर किया जा रहा है, मतलब चेन जो लूज़ था तो यहाँ पे सरोज जी उस चेन को बराबर कर रहे हैं दोनों तरफ से टाइट। मेनली तो चेन लूज़ होता है तो उसको टाइट कैसे किया जाता है? ये दोनों एक्सल बोल्ट जो है दोनों तरफ से ढीला करिए ये। अच्छा, उसके बाद ढीला करने के बाद ही आप, हाँ दोनों एक्सल बोल्ट को ढीला करने के बाद उसके बाद आप साइड मिला पाएंगे। हाँ मिला पाएंगे। आप 10-12 का रिंच ले लीजिए और हाँ देखिए प्ले कितना है। हाँ वो तो प्ले रहना रहना चाहिए, मतलब इतना प्ले ऑप्टिमम है। व्हील फ्री हो सकता है, व्हील फ्री चलना चाहिए, व्हील जाम नहीं होना। व्हील जाम नहीं होना चाहिए। बाकी सारा प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व हुआ वो मैं बताऊंगा अभी। तो भाई कल इसकी फर्स्ट सर्विस हीरो एक्सपल्स 204V की हो गई है और हमें जो जो प्रॉब्लम था वो सारा कुछ क्योर हुआ कि नहीं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कॉस्ट दिखाता हूँ कितनी कॉस्ट आई है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मात्र 1100 रुपये लगा है। जो भी इन चार्ज लगा है वो इंजन ऑयल में चार्ज लगा, जो 100% सिंथेटिक ऑयल था वो मैंने रिकमेंड करा था और कई यूट्यूबर्स का भी मैंने देखा था। तो वही मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा। अगर आपकी भी एक्सपल्स 4V है या हीरो की कोई भी ऐसी एक्सट्रीम 200 बाइक है तो उसमें भी आप वो जा सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट 1100 रुपये में सारा फर्स्ट सर्विस हो चुका है। तो सबसे पहले इसकी सीट की जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट सर्विस का यहाँ को कूपन भी कट गया 564 किलोमीटर्स में 27 तारीख को 27 दिसंबर 2021 को हमने कराई थी। इसका बुक है। अब मैं इसकी सीट की जो प्रॉब्लम थी वो पहला प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ। अब ये पूरी तरह फिक्स कर दिया गया है, मतलब एक क्लैंप में एक हुक में लगता था तो वो एक प्रॉपर वे उन्होंने बताया कि कैसे फिक्स हो सकता है। ऑल्दो सारे एक्सपल्स 204 में आराम से लगता है बट हमारे में थोड़ा प्रॉब्लम था, बट उन्होंने इसका सॉल्यूशन बताया है। तो इसे देखते हैं, अगर इससे भी हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो उन्होंने बोला कि कम्प्लीटली सीट को चेंज कर देंगे। एंड सेकेंड जो प्रॉब्लम था हमारा वो था गियर बॉक्स का। मतलब गियर बॉक्स में इन शॉर्ट आप कह सकते हैं इसका चेन का आवाज़ था। जब 2 से 3 गियर में हम लोग चलाते हैं तो एक सा वो साउंड आता है। तो वो बेसिकली क्लच को अगर आप इंगेज नहीं करते तब वो आवाज़ आता है। जैसे क्लच हम लोग प्रेस करते हैं तो वो आवाज़ ख़त्म हो जाता है। तो भाई ये था सेकंड प्रॉब्लम जो भी अगेन क्लियर हो चुका है। एंड थर्ड प्रॉब्लम हमारा ये था कि इसमें गियर बॉक्स के साथ साथ थोड़ी हमें आगे में नॉइज़ भी आ रही थी, बट वो नॉइज़ भी अब कम्प्लीटली चला गया है क्योंकि इंजन बैक स्प्लिट होता है वहाँ से कुछ वो नट शायद ढीला था तो उसे कम्प्लीटली मतलब ठीक कर दिया गया है। बाकी आपने सारा कुछ देखा
कैसे हमने इंजन ऑयल डलवाया है। और ये एक मिरर का प्रॉब्लम था, जो मिरर एडजस्टमेंट हमेशा नहीं हो पा रहा था, वो उन्होंने कर दिया है। और लास्ट इसकी हेडलाइट की जो प्रॉब्लम थी वो भी हम लोगों ने सिक्योर कर दिया, क्योंकि हमने स्टॉक हीरो एक्सपर्ट 204V को बगल में ला कर रखा। आपने देखा वो वीडियो भी मैंने क्लिप डाला है। मतलब दोनों का हेडलाइट अब दोनों लेवल पे सेम कर देगा। बेसिकली हो क्या रहा था, जो थ्रो होता है वो थ्रो दूर पे जा रहा था, बीच का एक पैच खाली हो जा रहा था, वो चीज़ अब पूरी तरह सॉल्व कर दिया गया है। तो यही था गाइस 4-5 प्रॉब्लम का जो हमें मतलब क्योर हो मिल चुका है, मतलब सॉल्यूशन मिल चुका है फर्स्ट सर्विस में। अब तक ऐसा कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं था, माइनर प्रॉब्लम नहीं था। और जो भी कॉस्ट आया है वो मात्र फर्स्ट सर्विस में आपको 1100 रुपये का कॉस्टिंग आया है। एंड ये बाइक पूरी तरह चमक रही है। फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ी बहुत अभी गंद हो चुकी है नीचे बैश प्लेट के बाद आप देखेंगे। एंड इधर से अभी आप देखें मतलब सही है। अब इसके अगर नेक्स्ट सर्विस की डेट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2899 किलोमीटर के बाद इसकी सेकंड सर्विस हुई। अभी 600 किलोमीटर टोटल चल चुकी है। तो यही था गाइज़ वीडियो में फर्स्ट सर्विस का हमें जितना भी कॉस्ट आया वो यही है। मतलब 1100 रुपये का आपको कॉस्टिंग मिलता है सिर्फ इंजन ऑयल का, अगर आप मंगेन इंजन ऑयल लगाते हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग टिल हेयर।